यहाँ पे देखो प्रश्नावली जो है 4E है और इसका एक सवाल है 19 नंबर। ठीक है, इस 4E का एक सवाल है 19 नंबर और इस 19 नंबर को हमें जो है हल करना है। अब ये हल कैसे होगा, देखो ये 19 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली, यहाँ पे जो है इसमें ये क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें लिखा हुआ है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि इसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो इनके अंकों का गुणनफल जो है 210 होगा। तो इसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात करना है। तो हम इसको हल करते हैं। कैसे हल होगा, यानी एक क्वेश्चन में ये हमसे पूछा है कि किसी क्लास में जो है एक शेफाली नाम की लड़की है जिसने जो है गणित और अंग्रेजी के टेस्ट में जो है उन दोनों अंकों का योग यानी जो प्राप्त किए हैं अंक उसका योग जो है 30 है। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि शेफाली को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग बराबर 30। यानी शेफाली को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग जो है वो 30 दिया हुआ है बच्चों। देखो यहाँ पे 30 दिया है। अब हम क्या करेंगे कि लिख लेंगे कि शेफाली मानेंगे कि माना शेफाली को गणित में प्राप्त अंक बराबर है। हम मान लिए कि शेफाली को गणित विषय में जो है उसको x अंक प्राप्त हुए, x अंक प्राप्त हुए, तो इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक, इसलिए अंग्रेजी में जो है उसको जो, तो देखो गणित और अंग्रेजी 2 विषय है, दोनों के प्राप्त अंकों का योग जो है 30 दिया है और एक विषय का अंक जो है x है तो दूसरे विषय का अंक जो है 30 माइनस x हो जाएगी, 30 माइनस x हो जाएगी। अब यहां पे देखो, अब लिखेंगे कि यदि शेफाली को गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त होता तो कुल अंक, तो गणित में कुल कितना अंक होता है, यदि वह 2 अंक अधिक पाता तो गणित में कितना होता x प्लस 2, और यदि शेफाली को अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त होता तो कुल अंक, तो कुल अंक हो जाता है हमारा। देखो शेफाली को अगर अंग्रेजी विषय में 3 अंक कम प्राप्त होते तो 3 अंक कम प्राप्त का मतलब हुआ 30 माइनस x और माइनस 3, तो ये हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा, 27 माइनस x हो गया। अब लिखेंगे कि प्रश्न में कह रहा है कि दोनों के प्राप्त अंकों का गुणनफल, दोनों के प्राप्त अंकों का गुणनफल जो है 210 है।
क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 210 है, यानी दोनों के प्राप्त अंकों का, यदि यदि 2 अंक अधिक और 3 अंक कम कर देते, यानी गणित में 2 अंक अधिक कर देते और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर देते, तो जो प्राप्त अंक आता उसका गुणनफल, तो उसका गुणनफल का मतलब ये हुआ कि x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगी, इसका जो है 210 हो जाएगा। 200 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखो, ठीक है, यानी यहाँ पे जो है 27 माइनस एक्स हो गया और ये वाला जो है x प्लस 2 हो गया, इन दोनों का गुणनफल जो है 210 हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि इससे इसमें गुणा, फिर इससे इसमें गुणा, यानी प्रत्येक पद में प्रत्येक पद से गुणा करेंगे। x से 27 में करोगे तो 27x हो जाएगा, माइनस x से x में करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 से 27 में गुणा करोगे, 2 सत्ते 14 को 4 हाथ लगा 1, 2 दूनी के 4 1 5 54 हो जाएगा, प्लस 2 से इसमें करेंगे तो माइनस 2x बराबर 210 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है हर जो इसका घात है इस घात का अवरोही क्रम करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 27x है और यहाँ पे 2x है, 27x में से 2x को घटाओगे तो 25x आएगा, तो प्लस में लिखा जाएगा प्लस 25x। इसके बाद से देखो यहाँ पे प्लस 54 है तो प्लस 54 लिख लो, और ये जो प्लस में है इसको हम पक्षांतर करोगे तो 210 जब पक्षांतर होगा तो माइनस 210 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और घटाओगे तो यहाँ पे ऋण का चिन्ह 10 में से 4 जाएगा तो 6, और यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे बचा 0, यहाँ से गया तो 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 होगा, 2 में से गया तो 1 बचा, 1 हो गया बराबर 0। यानी हुआ, अब हमें एक संख्या प्राप्त हुआ 156। अब हमें 156, अब हम क्या करेंगे ऋण से सब में गुणा करेंगे, ऋण से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में बदल जाएगा और ये ऋण है ये प्लस में बदल जाएगा, 156 बराबर 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे 156 का हमें ऐसा गुणाखंड करना है, गुणा करने पे 156 है, जोड़ने घटाने पे 25 है। चलो चेक करते हैं कैसे होगा। हमारी अभीष्ट संख्या 12 और 13 है, वह संख्या 12 और 13 है जिसका गुणा करने पे 156 आएगा और दोनों को जोड़ने पे 25 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये माइनस 25 आ रहा है, इसलिए माइनस 13 गुणे माइनस 12 बराबर 156, और माइनस 13 माइनस 12 कर देंगे बच्चे तो माइनस 25 हो जाएगा। अब इस संख्या को 25 की जगह पे रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x धन 156 हो जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों में हमें दिख रहा है कि x कॉमन है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी है, जब निकला तो x से x स्क्वायर में से एक घात कट गया मतलब 1 बच गया, माइनस x से x कट गया 13 बच गया, 13 लिख लो, माइनस को हम कॉमन करेंगे और 12 को करेंगे, 12 से यहाँ पे x बच गया, 12 से 12 कट गया, 12 से इसको कटाओगे तो पहले तो प्लस का माइनस में भाग होगा तो यहाँ पे जो है माइनस हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा बराबर 0। ये खंड और एक खंड इक्वल है तो x माइनस 13 हो जाएगा क्योंकि इसको कॉमन कर लेंगे, बच गया x माइनस 12 बराबर 0। अब लिखेंगे कि यदि जो है x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस में बदलेगा तो ये 13 हो जाएगी, और यहाँ पे जो है x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर जो है 12 को पक्षांतर करोगे बच्चे तो ये भी 12 हो जाएगा यानी प्लस में हो जाएगी। अब हमसे पूछ रहा था कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो लिखेंगे अतः गणित में 13 अंक प्राप्त हुए तो अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स यानी 30 अब माइनस 13 बराबर 10 में से 3 जाएगा तो 7, और यहां से यहां गया 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 17 अंक मिला।
अंक मिला, यदि गणित में 12 अंक प्राप्त हुआ तो अंग्रेजी में, फिर 30 में से हम 12 को घटाएंगे, 30 में से 12 को, तो 10 में से 2 जाएगा 8, यहां से यहां गया, यहां बचा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 18 अंक मिला। ठीक है, देखो यहां पे दोनों संख्या प्लस में है, दोनों संख्या किसमें है, प्लस में है। अब किसी को भी प्राप्त अंक जो होंगे वो एक धनात्मक संख्या ही होगी, ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती है। तो जब धनात्मक संख्या होगी तो यहां पे देखो, यदि उसको गणित में 13 अंक मिल गए तो उसको अंग्रेजी में जो है 17 अंक प्राप्त होंगे। यदि उसको गणित में 12 अंक मिले होते तो उसको जो है गणित अंग्रेजी में जो है 18 अंक प्राप्त होंगे। तो ये सवाल आप लोग को समझ में आया होगा।